भाड़ में गई तुम्हारी मोटिवेशन, भाड़ में गया तुम्हारा जिम रेजोल्यूशन और भाड़ में गया तुम्हारा रूटीन। कुछ भी नहीं होने वाला है। न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारे लोग न्यू न्यू रेजोल्यूशन बनाएंगे, बट फेब्रवरी आते आते 90% लोग सब कुछ भूल जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? और ये पैटर्न ना हर साल चलता है। प्रॉब्लम्स हमारे गोल में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माइंडसेट में। इसलिए अगर 2026 को, इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को हार्ड कमांड्स देना बंद कर दो एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज योर माइंडसेट। दैट्स इट। एंड इफ यू मेक दिस वन शिफ्ट, आई प्रॉमिस यू, आई इवन गारंटी यू, 2026 will be your best year for sure. इट इज़ गोइंग टू बी योर ब्रेक थ्रू ईयर। लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, एक बार की बात है, एक किसान था, उसके पास एक गधा था। अब जो वो किसान था ना, वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। एक बार की बात है, वो किसान अपने गधे को कहीं लेकर जा रहा था और अचानक से रास्ते में गड्ढा आ गया। अब उस किसान का गधा उस गड्ढे में गिर गया। अब किसान सोचता है कि यार अब तो मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस गधे को इस गड्ढे से बाहर निकाल दूँ। क्यों ना मैं इस गड्ढे में मिट्टी भर दूँ और गधा कुछ दिनों बाद मर जाएगा। किसान वैसा ही करता है, उस गड्ढे में मिट्टी डाल देता है। अब जैसे ही किसान गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था, गड्ढा जो है वो मिट्टी से भर रहा था और गधे ने अपना दिमाग चलाया और उस मिट्टी को अपने शरीर से शेक कर कर हिलाता गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे किसान मिट्टी डालता गया और गधा वो मिट्टी नीचे करता गया गड्ढे से और खुद ऊपर आता रहा। उस समय गधे ने क्या सोचा? सरेंडर करना नहीं सोचा। अगर गधा सोचता कि मैं सरेंडर कर देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है बाहर निकलना या कुछ भी, तो गधा वहीं रहकर मर जाता। गधे ने प्रयास किया, गधे ने ट्राई किया कि नहीं, मैं खुद भी बाहर निकल सकता हूँ। अगर किसान यहाँ मिट्टी डाल रहा है तो मैं अपनी बॉडी से मिट्टी शेक कर कर धीरे धीरे ऊपर आऊंगा और मैं उस गड्ढे से बाहर निकल आऊंगा। हाँ जी, तो क्या समझे कि बुरा वक्त, बुरा टाइम, बुरा समय किसी के साथ भी कभी भी आ सकता है। वो गड्ढा कंप्लीटली मिट्टी से भर गया, लेकिन गधे ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। उसने मुसीबत का सामना किया। तो बुरी सिचुएशन कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी के साथ भी, कैसे भी आ सकती है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सम पीपल हु वांट टू डिग्रेड यू, हु वांट टू पुल यू डाउन, हु वांट टू फील जेलस फ्रॉम यू। बट क्या तुम रुक जाओगे वहीं? क्या तुम अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ सब भूल जाओगे? नहीं। लेकिन सच में मैटर पता है क्या करता है कि आप उनकी क्रिटिसिज्म को ओन कर रहे हो या नहीं। वट यू आर डूइंग विद योर सेल्फ इज वट मैटर्स द मोस्ट। और आप वो चीज़ करोगे ही नहीं जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोच रहे हो माइंड सेट से। और अगर माइंड सेट में वो चीज़ें नहीं आई तो कभी आप वो अपने लिए करोगे ही नहीं। एंड इफ़ यू वांट टू मेक 2026 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, तुम चाहते हो कि 2026 तुम्हारी ये ऐसे कंप्लीटली चेंज कर दे, तो इन 3 बातों को अपने दिमाग में रखकर लॉक कर लो। फर्स्ट इज, डू नॉट रन बिहाइंड मोटिवेशन। मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ दो। यार देखो, बोथ हो गया एंड इट्स हार्ड टाइम टू एक्सेप्ट इट कि यार देखो, ऐसा टाइम हमेशा आता है और हमेशा ही आता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जब हमारा मन कुछ भी करने का मन नहीं करता, जब हमारा मन कहता है कि बस बिस्तर में पड़े रहो और खाली रहो, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ऐसा करने से क्या लाइफ चल जाएगी? नहीं ना। यू वॉन्ट फील डूइंग एनीथिंग, देयर विल बी सम पीपल हु विल डीमोटिवेट यू। यू वॉन्ट फील गुड बट यू स्टिल फील गेट अप एंड गो टू योर वर्क। देखो, मोटिवेशन सक्सेस नहीं देती, कंसिस्टेंसी और बिलीव सक्सेस देती है। चेंज योर माइंडसेट अबाउट मन नहीं करा। यार देखो, मन कब करता है बताओ? कभी करा है आपका मन? कभी ऐसा सोचा है कि यार कल सुबह ना 5 बजे उठूंगा या उठूंगी और रनिंग पर जाऊंगी? आपका मन कभी भी हार्ड चीज़ों को करने के लिए नहीं करता, कभी भी हार्ड चीज़ें ट्राई करने का करता ही नहीं है। मन करता है कि बस बिस्तर में पड़े रहो, क्या करना है उठ के। पर इस मन से ही तो आगे निकलना है। अगर किसी दिन हमने अपने मन को सरेंडर कर दिया ना, तो फिर बस तो हो गया।
फिर कुछ नहीं होने वाला। आप ये बात समझो कि आपकी लड़ाई ये बाहर की दुनिया से नहीं है, आपकी लड़ाई है आपके खुद से, खुद के मन से। जिस दिन ये मन समझ गया ना, उस दिन आपकी लाइफ ऐसे चुटकी में चेंज होगी। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस इसी बात को समझ लो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 2 इज स्टॉप ओवरथिंक आउटकम्स एंड स्टार्ट मास्टरिंग एक्शंस। देखो, रिजल्ट के बारे में ना बार बार सोचकर हम अपनी 50% से ज़्यादा एनर्जी तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक बात बताओ मुझे, कभी तुम आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो? कभी भी किसी भी रिजल्ट को तुम खुद डिक्लेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आउटकम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो यार हम ही भगवान ही ना होते। सोचो, क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कोई इंसान तुम्हें मैसेज करेगा या नहीं? क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू तुम्हारे फेवर में ही हो और तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी जॉब लग गई है? एब्सोल्युटली नो। क्योंकि रियल वर्ल्ड में इंसान सिर्फ 3 चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकता है: एक्शन, रिएक्शन एंड एटीट्यूड। हमारे पास ना लिमिटेड एनर्जी है और उसका भी 50% हम उन बातों को सोचने में लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हाउ स्टूपिड इज दैट ना। सो मेक 2026 एक्शन ओरिएंटेड। 2026 में अपने एक्शंस को इतना रिफाइन कर दो, अपने स्किल्स को इतना टॉप नॉच बना दो। जो भी करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट टाइम मत सोचो, जस्ट स्टार्ट एंड डू इट। देखो, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता, परफेक्ट टाइम हमें खुद बनाना पड़ता है। बस जो भी काम कर रहे हो ना उसमें अपना 100% देना शुरू कर दो, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आउटकम तुम्हारे फेवर में ही होगा। आउटकम तो देखो बाय प्रोडक्ट अपने आप ही आ जाना है। देखो एक बात बताओ, क्या खाने के बारे में सोच सोच कर पेट अपने आप भर जाता है? नहीं भरता ना। यू गॉट अप, यू स्टैंड अप, यू कुक एंड देन यू हैव टू ईट। तो आउटकम के बारे में सोचना है क्यों? कुछ करने से ही कुछ मिलेगा। काम करता जा, फल की इच्छा मत कर। भागवत गीता की बस ये लाइन ना तुम्हें जब समझ आ गई ना, यू वुड टू सॉर्ट आउट। पॉइंट नंबर 3 इज राइट योर ओन डेफिनेशन। सिंपल सी एक बात समझ लो, दैट यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन। यू आर नॉट आइसक्रीम। देयर विल बी सम पीपल who will call you selfish. There will be some people who will try to bully you. There will be some people who feel jealous from you. Please try to understand कि उनके opinions, उनके emotions ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डोंट ओन what people has to say about you. कॉन्फिडेंट रहना सीखो। किसी ने कुछ बोल दिया, दिल पर लगा लिया, छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस ले लिया, नहीं करना ना ऐसा। कॉन्फिडेंट रहना सीखो। लर्न हाउ नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। जब तक आप लोगों की बातों और उनके ओपिनियंस पर रिएक्शन देना बंद नहीं करोगे ना, तब तक आप पावर गेन नहीं कर पाओगे। सो जस्ट स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट डिफाइनिंग योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। अब लास्ट में ना एक प्रो टिप सुन के जाओ। देखो, जितना हो सके ना इस नेगेटिव टॉक से दूर रहो। जो तुम मन मन में अपने आप को कोसते रहते हो ना, यार मैं तो बुरा हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ये सोच सोच करना मन में ही अपने आप को कोसते रहते हो। ये सबसे बड़ा, क्या कह सकती हूँ मैं इसे, ये सबसे बड़ा ना मुसीबत है। मतलब तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम गलत गलत सोच कर उस चीज़ को हिंडर कर देते हो और वो चीज़ कर ही नहीं पाते। ऐसा होता है ना कि हमेशा तुम अपने आप को कोसते रहते हो। देखो यार, अपने आप को कोसना बंद करो। देखो, यू आर द बेस्ट और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। यू आर द ओनली वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। देखो यार, एक सिंपल सी बात समझो, तुम कुछ कर रहे थे, लोग तुम्हारे लिए तब भी बोलेंगे। तुम कुछ करोगे, लोग तुम्हारे लिए तब भी बोलेंगे। तुम कुछ नहीं भी करोगे या तुम कुछ सही या गलत करोगे, लोग तब भी तुम्हारे में बोलेंगे। बोलेंगे ना, लोगों का काम ही है बोलना। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें खुद सेल्फ रियलाइजेशन देना, अपने मन पर नियंत्रण रखना। और जिस दिन हमने वो कर लिया ना, हमारी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। और लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया ना, हमारी हाफ ऑफ द टेंशन, हाफ ऑफ द स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये जो हम लोगों के बारे में सोच सोच कर अपने आप को कोसते रहते हैं ना, नेगेटिव टॉक्स स्टार्ट कर देते हैं हमारे माइंड में, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। देखो, लोगों के ओपिनियंस को, एक्सटर्नल वैलिडेशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लेकिन खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने ओपिनियन को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। देखो एक बात बताओ,
अगर अपने बारे में आप खुद अच्छा नहीं बोलोगे, अच्छा नहीं सोचोगे, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि कोई आपके बारे में अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा? थिंक अबाउट इट। यार देखो, चेंज होना जितना कॉम्प्लेक्स साउंड करता है ना, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं ये। क्योंकि ना किसी भी रियलिटी का पहला स्टेप थॉट होता है, और थॉट आता है यहाँ से, यहीं से ही पैदा होता है हमारा थॉट, और आपको इसी को तो कंट्रोल करना है। चेंज द वे यू थिंक। 2026 में अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो, ठीक है? ना तो आपने मोटिवेशन के पीछे भागना, ना ही आपने रिजल्ट के बारे में सोचना, और ना ही आपने लोगों के ओपिनियन के बीच में डलना। बस ये 3 बातें ही तो ध्यान रखनी है। बस इन 3 बातों को ध्यान रखो, और आपका 2026 कैसे बेहतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस टाइम डोंट विश फॉर अ बेटर ईयर, build a better year, and happy new year in advance. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।